हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना लाइक बीएससी एमएससी या बीई बीटेक एमई एमटेक के फाइनल ईयर में है और वो डिसर्टेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बीएआरसी भी कहते हैं, तो इन्होंने अपना लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम या प्रोजेक्ट वर्क प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन को रिलीज किया हुआ है। तो अभी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन देने वाली हूँ। तो कीप ट्यून्ड इन दिस नोटिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अपने गूगल क्रोम पे भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर HRDD वाला जो होम पेज है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप ये करियर अपॉर्चुनिटीज पे आएंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज के बाद जब आप स्टूडेंट्स कॉर्नर को क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेटस ऑफ लेटेस्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय HRDD BARC फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस हैं उनके अलावा, मतलब इसके पहले कोई इन्होंने एप्लीकेशन वो किया होगा लॉन्च, तो उसके लिए ये आपका लाइक ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। ठीक है। तो पहले तो ये विजिटिंग बीएआरसी के बारे में यहाँ यहाँ इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, लाइक भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर बीइंग अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल लेबोरेटरी with the prime motive to support the nuclear program in the country, expands its expertise to provide great opportunities for research। मतलब ये आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी प्राइम मोटिव होगा इनका, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिलेगा इन द बार्क ट्रेनिंग स्कूल। हॉस्टल और गेस्ट हाउस विल बी प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द विजिट। तो मतलब आपको यहाँ पे हॉस्टल्स में या गेस्ट हाउस में कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, और ना ही आपको कोई ट्रेवल असिस्टेंस मिलेगी फॉर दिस विजिट। ठीक है। तो ये आपको सेल्फ कहना चाहिए, आपको सेल्फ ही जो भी एक्सपेंसेस है खुद से आपको उठाने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। जैसे कि आप यदि बीई या बीटेक कर रहे हैं और उसके बाद यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और बिफोर फाइनल सेमेस्टर में है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद यदि आप एमई या एमटेक कर रहे हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और फाइनल सेमेस्टर के पहले, मतलब यदि आप सेकेंड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप बीएससी कर रहे हैं, तो यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर के बाद। हाँ हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप एमएससी में हैं, तो आप यदि सेकंड सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपको HRDD BARC फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमम 3 एलिजिबिलिटी बोनाफाइड मेरिटियस 60% अबव और नो बैकलॉग्स। ठीक है, मतलब ऐसे यदि आपके 60% है या इससे ज्यादा है या कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो आप इसके लिए बिल्कुल वेलकम्ड है, मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के। अब इसमें मिनिमम ड्यूरेशन कंटिन्यूस ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑफ अ वीक। ठीक है। फॉर अ शॉर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक कैरिकुलम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको 45 डेज यहाँ पे देने पड़ेंगे। और यदि आप प्रोजेक्ट वर्क करने चाहते हैं तो 3 to 6 मंथ आपको यहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे। इसके बाद आप यदि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री से हैं, और यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको 2 मंथ स्पेंड करना पड़ेंगे।
और आप यदि प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको 3 to 6 मंथ आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिकल के लिए 45 डेज है, और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 3 to 6 मंथ है, और बायो साइंस के लिए 4 मंथ को अलॉट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम, करंट स्टडी ईयर कौन सा है आपका, डिसिप्लिन क्या है, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, डिजायर्ड पीरियड क्या है, रिमार्क यदि कोई है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक पेज का रेज्यूमे अपना देना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी जो यहाँ पे पूछी गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑल आई थिंक पूरे साल खुला रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आपको 2 से 3 मंथ पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग और भी जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, कॉलेज का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल सकता है। और इसके बाद यदि आपको यानी कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी मेंशन है, आप इस पे मेल कर सकते हैं। तो यस, दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ।